बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर में इसे ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकते हैं, कैसे इसकी खुशबू को, इसके टेस्ट को अच्छे तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये यखनी पुलाव तैयार होगा। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। अपने खूबसूरत हाथों से बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। चलें जी, आए यखनी पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लिया है। इसको गर्म होने के बाद इसमें तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया था, उसको ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने बारीक प्याज जो है इनको चॉप कर लेना है और इनको इसमें ऐड कर देना है। हमेशा आपने ऑयल को गर्म करके उसके बाद प्याज ऐड किया करें। इस तरह से इनको मिक्स करके अच्छे से हम 2 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को तकरीबन हम 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है, इसको ऐड कर देंगे। इस तरह से बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे हमारे खाने में बरकत पैदा होती है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट हम अच्छे से लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, इस तरह से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो रहना चाहिए। आपने अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई किया करें। उसके बाद अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस तरह से आपने चिकन को अच्छे से धो के उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। चिकन जो है वो उसमें बिल्कुल भी जल्दी मत किया करें। इसको अच्छे से 8 से 10 मिनट ये लेता है चिकन। इसको अच्छे से फ्राई किया करें, भुना करें, ताकि इसमें टेस्ट अच्छे से डेवलप हो। जितना आपका चिकन अच्छे से फ्राई होगा आपके रेसिपी में उतनी ही टेस्ट अच्छा डेवलप होता है। अब इसको कवर दे के तकरीबन हम 8 से 10 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर उतारेंगे और देखेंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त चिकन फ्राई हो चुका है और ऑयल ने अपना साइड से, ये देखिए, सारा ऑयल छोड़ दिया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इस तरह से आपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली हैं। आप उनको ऐड कर देंगे, इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने खूबसूरत हाथों के साथ। इस तरह से इनको भी अच्छे से 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसको और अच्छे से जो आपका मसाला होता है उसको अच्छे से भुना करें। इस तरह से आप इनको भी हम कवर दे के तकरीबन टमाटर जब तक नरम नहीं हो जाते 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम कवर उतारेंगे और देखेंगे। ये इसमें 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची साबुत ऐड कर दी हैं, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लें जी, हमारी हर चीज़ तैयार हो चुकी है। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं ये धादर मिर्च इसे कहते हैं, जिसे कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं। ठीक है, आपने इसे 2 टेबलस्पून भर के ही ऐड करनी है। मुझे ये बहुत पसंद है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आपने सारे मसाले अच्छे से ऐड करने हैं। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सारे मसालों को ऐड कर देंगे। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें हम 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सारे मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे, कोई भी हमारा मसाला ताकि कच्चा न रह जाए। अच्छे से इनको मिक्स करके इनकी बुनाई जो है वो बहुत मैटर करती है। आपके मसाले की जो बुनाई होती है आपकी पूरी रेसिपी उस पर डिपेंड करती है। तो कभी भी जल्दी मत किया करें और मसाले को अच्छे से भुना करें। कभी भी आपको लग रहा हो कि हमारा मसाला नीचे से जल रहा है तो उसमें
पानी ऐड कर दिया करें उसमें। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब इस सारे मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए और नीचे लगे नहीं। आप कवर देंगे और इसको अच्छे से 2 से 4 मिनट पकाएंगे। ये देखिए मसाला भून चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून में दही ऐड करूँगी, योगर्ट। इसको टेस्ट को डेवलप करने के लिए आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल जो हम लोग पुलाव बनाते हैं उससे थोड़ा हट के ये पुलाव बनेगा, बहुत ही देगी स्टाइल में। इसकी अभी से ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पे देखिए साइडों पे ऑयल आ चुका है। ये हमारी निशानी होती है कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम तकरीबन मेरे 2 गिलास चावल थे तो मैं 3 गिलास, ये वाला जो गिलास है कि मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो आपने ये 3 गिलास पानी ऐड कर देने हैं इस तरह से। ये देखें, हमेशा आपके जितने चावल होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा पानी ऐड करते हैं। ये वाला गिलास मैंने ऐड किया है, तो आप जो भी घर में चावल के लिए यूज़ करते हैं ग्लास, वो वाला ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कवर देंगे और इसको बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। सिरका आपने 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऐड करना है, इससे हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, जो मेरे सिस्टर्स के चावल टूट जाते हैं वो इसे यूज़ किया करें। यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट चावल अच्छे से धोकर भिगोकर इस तरह से रख दिए थे। अब इनका पानी निकाल के, अब मेरा बॉयल आ चुका है पानी में, इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। सारे चावलों को इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से, बहुत ही एहतियात के साथ, कोई भी आपके ऊपर छींट जो है वो पानी की ना पड़े। इस तरह से सारे बर्तन को अच्छे से साफ़ करें, चावल अच्छे से इसमें डालें, बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। इससे हमारे खाने में बरकत पैदा होती है, इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सारे चावलों को ऐड करके अब इसको लाइट से चम्मच हिलाएंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ज़्यादा चम्मच जो है वो ना हिलाया करें, उससे हमारे चावल टूट जाते हैं। इस तरह से एक दफ़ा मिक्स करके छोड़ देंगे और इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो यखनी है वो तैयार हो रही है, जो चावल हैं वो अच्छे से यखनी को पी रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पानी कम रह गया है, यहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक हमारा पानी ड्राई हो चुका है। आप एक दफ़ा चम्मच हिलाएंगे, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा पानी ड्राई हो चुका है। जब भी पानी बिल्कुल लाइट सा रह जाए तो आप दम उस टाइम दिया करें। ये देखें सारा पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसको हम कवर देके अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे कवर देके। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यखनी पुलाव तैयार है। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को एंड तक देख कर इसके सारे स्टेप्स को फॉलो कर तब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। बिल्कुल भी जल्दी मत किया करें। लें जी, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हमारा चिकन यखनी पुलाव तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल देगी स्टाइल में हमारा ये यखनी पुलाव तैयार हुआ है। इसकी खुशबू के क्या कहने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे अपने खूबसूरत हाथों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।